तो पेरिस में अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो दोनों ही साथ मिलकर कि प्रधानमंत्री से अध्यक्षता कर रहे हैं एआई एक्शन समिट की। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और उसके बाद पीएम भारत फ्रांस सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इन्हीं तमाम खबरों पे हमारे साथ जुड़ गए हैं पेरिस से तपस भट्टाचार्य। तपस, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, बेहद महत्वपूर्ण दिन है भारत के लिए, फ्रांस के लिए। द्विपक्षीय वार्ता होनी है, सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे, लेकिन उससे पहले तकनीक के क्षेत्र में एआई एक बड़ी क्रांति विश्व के लिए लेकर आया है। कई चुनौतियां जुड़ी हुई हैं उसके साथ, उसके इस्तेमाल को लेकर कई तरह के सवाल हैं। तो ऐसे में क्या एजेंडे में रहेगा, किस तरह से आज का दिन दोनों देशों के लिए और दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण? ऋतु, आपने बहुत सही कहा कि आज का दिन दोनों देशों के लिए बहुत अहम है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत और फ्रांस अलग अलग जो तकनीक की दिशा में स्टेम जैसे कहते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इसमें बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। बट इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो है आज एआई एक्शन समिट। ये तीसरा एआई एक्शन समिट है। इससे पहले जो था वो था ब्लेचली पार्क यूके में, वहाँ पे हुआ था पहला। उसके बाद सियोल में हुआ था साउथ कोरिया में, और आज ये एआई एक्शन समिट फ्रांस में हो रहा है। और मैं आपको मेरे कैमरामैन को दिखाता हूँ, यहाँ से ये एक जगह है, आप देख सकते हैं, यहाँ से पूरा मूव करके यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके साथ साथ फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन यहाँ से गुजरेंगे। और ये देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा दृश्य जो है एआई समिट का है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि दोनों ही देश लगातार, ये देख सकते हैं, पूरे मीडिया का जमावड़ा हो चुका है। 100 से ज़्यादा देश एआई समिट के लिए फ्रांस, पेरिस पहुंच चुके हैं। पूरी विश्व की निगाहें इस वक्त पेरिस में हैं। और मेरे साथ इस वक्त है एरविन डी क्रूटॉम, ये सीईओ हैं मेडिवन के। इंडिया और फ्रांस का जो एक ये दोनों देशों के बीच है दोस्ती, उसका ये सबसे बड़ा उदाहरण है। फ्रेंच और इंडियन कंपनी मिलके इन्होंने एक कंपनी बनाई है मेडिवन करके, और ये एआई पे काम करते हैं। मैं आप इनसे बात करवाता हूँ। बोथ कंट्रीज वर्क क्लोजली right now in AI. It's an AI Action Summit. India is co-chairing, and your company is also working with Indian company to make AI. Just tell us how this Indian collaboration has been beneficial for you guys. Well, I was first 7 years ago in India for the first time. I met people from Reverie, which is a company belonging to Reliance, and they digitalize Indian languages. The first time I was in India, I really realized how close we are in Europe and in India. First, we are democratic countries, we have a diversity of languages, and so we implemented Reverie technology, Reverie 100% Indian-based AI on our... Indian-based AI? Yes, Indian-based AI of languages into our video localization platform. And so we announced at the summit, because we align with this sustainable data privacy, we agree with some rules and regulation to maintain our digital journey. So we integrated 11 languages yesterday on our video localization platform, speech to text, machine translation, text to speech. And we also have a long-term partner, Brahman International. And when we want to qualify and validate and correct the AI, because AI needs human correction. Right. So this is also an alignment with the summit. और आप कह रहे हैं कि हर एक लैंग्वेजेस में वो कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। एक कहावत है आज की डेट में, कंटेंट इज किंग। तो ये प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिया के साथ, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। तो आप समझ सकते हैं कि देश कितना आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से प्रधानमंत्री ने जैसे कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, ये एस्पिरेशनल इंडिया है। तो एस्पिरेशनल इंडिया के लिए ये एआई जो समिट है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत को चेयर कर रहा है, और यही वजह है कि इस वक्त आप देख सकते हैं पूरी दुनिया की निगाहें जो है भारत की तरफ है। भारत और फ्रांस दोनों डिसाइड करेंगे कि ये एआई समिट किस और रुख करेगा। ऋतु जी, तापस भारत को चेयर कर रहा है। तापस, हमने देखा कि पिछले कुछ समय में एआई की तकनीक ने अपने दायरे को बढ़ाया है और आज एक तरह से बड़ी टेक्नोलॉजी के तौर पर है जिस पर निर्भरता ज्यादातर देशों की है। ऐसे में जहां उसका चलन बढ़ा है, उसके खतरे भी बढ़े हैं। भारत चाहता है कि एआई से जुड़ी बेहतर से बेहतर तकनीक भारत के पास हो। ऐसे में जब प्रधानमंत्री फ्रांस में तीसरे एआई एक्शन समिट को चेयर करेंगे, भारत को किस तरह के एक तरह से तकनीक के क्षेत्र में फ्रांस के साथ साझेदारी, द्विपक्षीय संबंधों में क्या एक तरह से इस क्षेत्र में मिलने जा रहा है?
देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं तो आपको ये बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ा कंसर्न जो है इस वक्त एआई में, वो है डेटा प्राइवेसी। और डेटा प्राइवेसी हमेशा से एक रहा है। उसके बाद होता है कि आप डीप फेक से कैसे बच सकते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन से कैसे बच सकते हैं। जैसे ये बता रहे थे कि इनकी जो कंपनी है, ये इंडिया और फ्रेंच कंपनी है, दोनों ने मिलकर ये तैयार किया एआई। जो स्किल सेट है, मैं बताना चाहूँगा 1 मिलियन से ज़्यादा लोग भारत में हैं जो एआई में काम कर रहे हैं या स्किल सेट के साथ है, तो एक बहुत बड़ा पूल है। दूसरी अहम चीज़ आ जाती है कि आपके पास डेटा है, भारत में बहुत बड़ा डेटा है। अब मैं इनसे ही पूछना चाहूँगा, मैं उनसे पूछता हूँ, सर, my anchor is asking, there is a bit of a, people are asking whether privacy is an issue, security is an issue when it comes to AI. What are you guys doing, French government and you people, to rectify that and to rectify that notion also? Well, as a software as a service company, we are we bring an end-to-end very secure, not only security of the what we call bare metal servers, so we code everything in-house. We use hosting in Europe with European company, so also to avoid some legal leaks that can happen, so we can ensure our clients for e-learning, educational, marketing, entertainment, we can ensure the maximum security with the code, with the hosting, and with the legal aspect. There are several aspects of security, and this is a key issue for the future. So the problem is that right now the world is grappling with getting बिल्कुल तापस, आप सही कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 2 सालों में एक बड़े विजन के साथ एआई के क्षेत्र में फ्रांस पहुंचे हैं, जहां भारत ने तय किया है कि 2027 तक करीब 44,000 करोड़ रुपए एआई के क्षेत्र में खर्च करेगा। बेहतर तकनीक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय लगातार एआई को लेकर जिस तरह से बात कर रहे हैं कि जहां एक तरफ इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है, वहीं जो इसके खतरे हैं उससे रोकथाम की भी आवश्यकता है। इस वैश्विक मंच पर इन तमाम सवालों के जवाब भी ढूंढे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तापस, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपके मेहमान का भी धन्यवाद।